नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। 3 दिन की न्यायिक हिरासत में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव। बलौदाबाजार हिंसा मामले में CJM कोर्ट में हुई पेशी। विधायक पर भीड़ भड़काने का है आरोप। इधर आज PCC चीफ दीपक बैच PC का रखेंगे पक्ष। जांजगीर में पिता की पिटाई से एक बच्ची की मौत, दूसरी घायल। बेटियों के विवाद के बाद घटना को दिया अंजाम, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। राज्य में भीड़ ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई, गाय को टक्कर मारने को लेकर आक्रोशित थे ग्रामीण, पिटाई का वीडियो वायरल। बिलासपुर में मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शनिवार को घटना को दिया था अंजाम, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। और आज कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे CM विष्णु देसाई, स्पीकर रमन सिंह और पूर्व राज्यपाल भी करेंगे शिरकत। गुड़िहारी से महादेव घाट तक जाएगी यात्रा। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बलौदाबाजार हिंसा मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शनिवार को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया और रात में ही CJM कोर्ट में पेश किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। फिलहाल देवेंद्र यादव को रायपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है, जहां पुलिस उनसे बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को जब पुलिस देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, तब विधायक के समर्थकों ने इसका विरोध किया था। इस दौरान देवेंद्र यादव के घर के बाहर भारी संख्या में विधायक के समर्थक और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें हम आपको अब दिखाने वाले हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि पहली तस्वीर में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के दौरान सिर्फ विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध की है, जहां उनके घर के बाहर उनकी समर्थक उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, जो कि पुलिस ने देवेंद्र यादव को CJM कोर्ट में पेश किया और उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद ही छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ गई हैं। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बलौदाबाजार हिंसा का ये पूरा मामला है, जिसमें देवेंद्र यादव को पहले भी कई बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन किसी न किसी कारण से उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था और ना ही पेश हुए थे, ना ही पुलिस हिरासत में उन्हें लिया गया था। जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि भारी संख्या में उनके समर्थकों ने इसका विरोध भी किया, जिसकी वजह से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे, ये हमारे मुवक्किल को ना ही FIR की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना FIR की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है। और न्यायालय ने भी उनके सारे चीज़ों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशल रिमांड की ज़रूरत है, ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशल रिमांड पर सुपुर्द किया है। दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे। उसी आधार पर विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए उनको 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायकों पर FIR होता है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर नोटिस भी नहीं दिया जाता है। और पूरी कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव के साथ खड़ी है। देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं, ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया, ऐसा लगता है। माननीय विधायक हैं, वो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, तो पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले 100 बार मैं कहना सोचकर आगे बढ़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उसी जिले के अनेक विधायक उस कार्यक्रम में नहीं थे। भिलाई के विधायक कैसे थे उसमें? एक बड़ी बात होती है ना भाई।
तो कुछ बात होगी पुलिस के पास, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की होगी। कि जिस प्रकार से वीडियो को खंगाला गया वहाँ पर और कैमरा खंगाला गया है, उससे ये बात जाहिर हुई है कि वहाँ पर जाकर के भड़काने का काम किसके द्वारा किया गया, कौन कौन पदाधिकारी उपस्थित रहे, इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं, पुलिस के द्वारा उनकी छानबीन की जा रही है। ये बात हम शुरुआत से ही कह रहे थे, जिसमें कई कांग्रेस के नेताओं का फोटो और वीडियो जो है नज़र आ रहे थे, इसलिए अंततः आज जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और दोपहर 12 बजे राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी सहित कई विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। तो इसके पहले हम आपको एक बड़ा अपडेट पहुंचा रहे थे कि देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी अब देखी जा रही है। और इस मुद्दे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जो कि दोपहर 12 बजे राजीव भवन में होगी। बता दें आपको कि एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी सहित कई ऐसे मुख्य विषय हैं जिनको लेकर इसमें प्रेस वार्ता में संबोधित करेंगे दीपक बैज। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी, जिसको लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। और इधर जांजगीर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आ रहा है, जहां पिता ने अपनी ही 2 बेटियों की पिटाई कर दी और इतनी बेदर्दी से पिटाई की है कि पिटाई में एक बेटी की मौत हो गई, वहीं एक बेटी का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी पिता को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। लकड़ी के बत्ते से पिता ने पिटाई की है। खिलौने से खेलने को लेकर 2 बेटियों में विवाद हुआ था। चांपा के भोजपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, मामूली बात थी, दोनों ही बच्चियों में विवाद हुआ था यहाँ पर और खिलौने खेलने को लेकर, लेकिन इस बीच पिता ने इतनी बेदर्दी से दोनों ही बेटियों की पिटाई की कि एक की गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, दूसरी की मौत ही हो गई है। तो देखिए, दिल दहला देने वाली ये घटना है और इस बेदर्दी से पिटाई में एक बेटी की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार साहू हमारे साथ जुड़ के। राजकुमार, दिल दहला देने वाला, चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि पिता ने बेदर्दी से अपनी दोनों बेटियों की पिटाई कर दी, इसमें एक की मौत भी हो गई है। क्या ये पूरा मामला था और अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है, विस्तार से बताइए। देखिए शुभांगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो भी सुन रहा है कहीं न कहीं उनका कहीं न कहीं एक मन जो है वो सिहर जाएगा, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो काफी बड़ी घटना की तस्वीर है। इसमें चांपा क्षेत्र के भोजपुर की ये घटना है जो जिसे सुन करके किसी का भी दिल दहल सकता है। और एक पिता ने सबसे पहले अपनी 2 बेटियों की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें एक 6 साल की अलीशा है और एक 8 साल की अलीना है। और इन जो आरोपी पिता है जिसका नाम सलमान खान है, इसने इतनी पिटाई की दोनों बेटियों की। तस्वीरों में हम उन तस्वीरों को दर्शकों को स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन जितनी बेदर्दी से पिटाई की गई है उससे एक 6 साल की इसमें अलीशा की मौत हुई है और इसमें 8 साल की अलीना की अभी चांपा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस घटना में जब ये दोपहर के वक्त ये पूरी घटना सामने आई थी, उसके बाद से शाम के वक्त इन दोनों लड़कियों की तबीयत बिगड़ी और रात के वक्त पिता ने ही चांपा के अस्पताल में इन दोनों लड़कियों को भर्ती कराया। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि एक जो अलीशा है 6 साल की, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से जो आरोपी पिता है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो घटना को लेकर के जानकारी आई है शुभांगी, इसमें दोनों बेटियों में खिलौने को खेलने को ले। चलिए राजकुमार, तो जानकारी जो आप दे रहे हैं उसके अनुसार फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में, आगे क्या एक्शन लिया जाता है इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रेप का आरोपी अरेस्ट हो गया है। मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने शनिवार को वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तो मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर जारी थी और जांच पड़ताल के बाद अब आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मासूम से दुष्कर्म इसने किया था, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद जब इस पूरे मामले की शिकायत की गई, शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल की गई और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ा मामला है, मासूम के साथ इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और आगे पुलिस इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है।
और अब बिलासपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां ठगी के 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले ये आरोपी हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इंश्योरेंस में जमा राशि में ज्यादा ब्याज दिलाने का ये झांसा देते थे और रिटायर्ड शिक्षक से 80 लाख रुपए की ठगी की थी। फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का उपयोग ये आरोपी करते थे। जमुई बिहार के दोनों आरोपी रहने वाले हैं। रेंज साइबर थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की है। तो फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का ये उपयोग करते थे बताया जा रहा है। और कितने शातिराना अंदाज से इस वारदात को अंजाम देते थे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक शिक्षक से 80 लाख रुपए की ठगी इन्होंने की थी, जिसके बाद मामले की शिकायत के आधार पर अब इस मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और अब राजम से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने गाय को टक्कर मार दी। हादसे में गाय बाल बाल बच गई है। एक राहत की बात है। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। नवापारा के गंज रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार की वजह से लगातार कई हादसे सामने आते रहते हैं और इस बार आप देखिए कि तेज रफ्तार में ट्रक थी जिसने गाय को यहाँ पर टक्कर मारी। हालांकि राहत की बात है कि गाय बाल बाल बच गई, यानी कि गाय की जान यहाँ पर बच गई। हालांकि जो आसपास के लोगों थे जिन्होंने इस ट्रक को तेज रफ्तार में देखा था, उन्होंने बेदर्दी से ट्रक ड्राइवर की पिटाई की है, ये बताया जा रहा है। और अब राजिम से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां हिरणों का झुंड दिखा है। जामगांव और कोसम खूंटा गांव के पास से हिरण का झुंड देखा गया। फसलों को हिरण के झुंड ने भारी नुकसान पहुंचाया है। झुंड में 30 से ज्यादा हिरण भी देखे गए हैं। तो जामगांव और कोसम खूंटा गांव है जिसके पास हिरण का झुंड देखा गया है। बताया जा रहा है कि इस झुंड ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। तो झुंड में 30 से ज्यादा हिरण देखे गए हैं। तो कुछ वीडियो भी इसका सामने आया। जो लोग थे जिन्होंने इस हिरण के झुंड को देखा, उन्होंने ये वीडियो भी बनाया जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिरण के इस झुंड ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने की आर्थिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो 30 से ज्यादा ये हिरण का झुंड है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया। जामगांव और कोसम खूंटा गांव के पास से तेंदुए माफ कीजिएगा हिरण का झुंड यहाँ पर देखा गया है। और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्लेसमेंट एजेंसी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसे ले रही थी और फर्जी ऑफर लेटर जारी कर रही थी। एजेंसी का ऑफिस रायपुर के सुंदर नगर गेट स्थित ऑर्बिट टावर के 2nd फ्लोर में संचालित हो रहा था। खुद को केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त बताने वाली नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एजेंसी ऑफर लेटर भी जारी कर रही थी। प्लेसमेंट एजेंसी के संचालक ने बताया कि वह दिल्ली के किसी अजय ठाकुर नामक व्यक्ति ने पर यह काम कर रहा था। हालांकि खुलासे के बाद पुलिस ने कार्यालय से बड़ी संख्या में फॉर्म रजिस्टर जब्त किए हैं और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरे को दोस्तों द्वारा जानकारी मिला कि यहाँ पे एनजीओ के तहत पंचायत वालों को नौकरी दिया जाता है। तो मैं दोस्तों वगैरह करके मैं साथी करके यहाँ पे आए हैं नौकरी लेकर। लेकिन यहाँ अगर आप ये पता चला कि ये फ्रॉड लगभग एक जने को 2-2 हज़ार रुपये खर्च हो गया। पुलिस बल गई थी, तस्दीक किया गया और जो संस्था संचालित था उसके 2 सदस्यों को लाया गया है। उनके जो भी सिस्टम है उसको चेक किया जा रहा है और दस्तावेज भी चेक किया जा रहा है। कोई ऐसा कुछ संदिग्ध गतिविधि के द्वारा करना पाया जाएगा, पुलिस उचित वैधानिक कार्रवाई करे। राजधानी रायपुर में खुलेआम बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और IBC 24 ने इसका भंडाफोड़ किया है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रामीण विकास अधिकारी के नाम पर युवाओं से फॉर्म जमा करके उससे पैसा लिया जा रहा था। IBC 24 ने यहाँ के स्थानीय कलेक्टर को एडिशनल SP को शिकायत की, जिसके बाद देखिए ये बड़ी संख्या में फॉर्म यहाँ पर बरामद किया है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर DD नगर से पहुंचे हैं। उधर देखिए सोना एंटरप्राइजेस वॉशिंग पाउडर अगरबत्ती दोना पत्तल का ये बोर्ड लगा के रखे हैं। पद पे भर्ती कर रहे हैं आप लोग? सर ये सर NSAP डिपार्टमेंट से है सर, है ना, जिसके तहत रूरल ग्राम शांति का जो है उसमें उनको काम करना है गाँव। सर ये जो एक NGO है, ठीक है, जिसके माध्यम रूरल सर देखिए NGO का नाम भी नहीं पता, कौन चलाता है NGO?
मिनिस्टर मतलब सर का मैं नाम बता दूंगा। हाँ, वो जो दीपक सर हैं सर, उनके उन्होंने कल आएंगे सर वो। देखिए इनके फॉर्म में भी लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जितना पैसा इन्होंने लोगों से लिया, ये फॉर्म के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। देखिए 2000, ये 2000 लगातार। ये देखिए तमाम बेरोजगार है जो नौकरी के लिए भटक रहे थे। ये देखिए 5000 और 2000, 7000 रुपये हैं। देखिए रजिस्टर आप देखिए पूरा भरा पड़ा है, सैकड़ों हैं बेरोजगार हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो रायपुर, तिल्दा, धमतरी, बस्तर तक से भी लोग यहाँ पर आए थे। तमाम लोग सुबह से लाइन लगाकर फॉर्म जमा कर रहे थे। सर पहुँचे अभी प्रथम दृष्टिया क्या समझ में आ रहा है सर? ये पूंजी स्कीम टाइप का है, अब इसको जांच में पता चलेगा क्या। ये सीधी बात है, बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर चल रहा था और हमारी जानकारी के अनुसार हफ्तों से यहाँ पर फॉर्म युवाओं से जमा किया जा रहा था। तो लगातार हम खबरें प्रसारित करते हैं कि किसी भी सरकारी भर्ती में कोई प्लेसमेंट एजेंसी ऐसा भर्ती नहीं करा सकती, उसके झांसे में मत आइए। तो अभी वर्तमान में 1000 फॉर्म लगभग मिले हैं, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड और चैनल है काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रदेश में कोई बड़ा कार्यक्रम करने का भी दावा कर रहे थे। देखते हैं IBC 24 ने बड़ा खुलासा किया है। इस रैकेट, ये चेन जो है कहाँ तक खुलती है और कितना बड़ा ये रैकेट है, इसका खुलासा होता है। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस घटना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है कि गृह विभाग से बातचीत कर अस्पतालों में रात में काम करने वाली डॉक्टर और नर्स के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जो नजदीकी पुलिस स्टेशन से कनेक्ट रहेंगे। इससे किसी भी घटना की जानकारी तत्काल मिल सकेगी और इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। क्या ये पूरी योजना है, सुनिए आप भी। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। तमाम जगह जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर विरोध में उतर गए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर के किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, किस तरह का अलर्ट है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई है, इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में किस तरह से अलर्ट है? देखिए, कोलकाता में जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं, इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन में हैं, उनसे बातचीत भी किया है। और चूँकि ये देश का बहुत बड़ा घटना है, इसलिए लोकतंत्र में इस प्रकार की अपनी बात को रखना डॉक्टरों के लिए कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी बातचीत हुई है, जो ज़रूरी सेवाएं हैं जैसे ऑपरेशन हैं और IPD हैं, OPD हैं, ऐसे कोई भी ज़रूरी मरीजों का जो उपचार है वो रुक नहीं रहा है। सभी लोगों प्रति सहमति बनी है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। हम लोगों ने हर जगह पे, हर हॉस्पिटलों में अलर्ट मोड में रखा हुआ है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट पर है और जिस तरह से नज़दीकी थानों से जो है अस्पताल को जोड़ा जाएगा ताकि जो रात में नर्स और डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं उनकी सुरक्षा हो सके, इस तरह से कोई निर्देश है? निश्चित रूप से हम लोग इस पर कार्य योजना बना रहे हैं। जो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उसमें बंदूकधारी जो सुरक्षा कर्मी हैं उसकी तैनाती करने की योजना बना रहे हैं। और साथ ही एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी कक्ष में इस प्रकार की किसी की भी घटना या अलग प्रकार की भी कोई भी आपराधिक घटनाएं होने की आशंका या घटित होती है, उस स्थिति में अलार्म वगैरह की स्थिति ऐसा रखेंगे कि तत्काल वहां 5 मिनट में सिक्योरिटी पहुंच जाए। और नज़दीकी थानों को भी गृह मंत्रालय के साथ बैठकर हम लोग इस पर जल्द ही योजना बनाने को अपना तैयारी कर रहे हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।